कहीं जी भी। जी जी। तो इनके यहाँ मुसलमान नहीं चलते हैं, नाम मुसलमान भी सिकंदर बख्तोक्ति, जिसके अंदर भी आप जाएंगे यही चीज पाएंगे, लेकिन आज उस नाम को भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो मेरा ये कहना था कि मुसलमानों से उन्होंने अपने कैबिनेट को पवित्र कर लिया। एक तरह से उनका कैबिनेट जो है वो अब मुसलमान उससे मुक्त है। बाहर हो गए और वो मुक्त हो गया, और वो अपने तरह से अब पवित्र हो गए, और हिंदू राष्ट्र बनाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपको इस मुलाकात में हम बहुत सी ऐसी शख्सियात से मिलवाते हैं जिसमें आपको यह जानने का मौका मिलता है कि मुल्क में, दुनिया में जो वाक़यात हो रहे हैं उसके पीछे की हकीकत क्या कुछ है। नज़र दुनिया पर प्रोग्राम अपनी जगह अहम है, लेकिन आपके रूबरू प्रोग्राम भी काफ़ी अहम है, चूँकि हम इसमें मुख्तलिफ शख्सियात से आपकी मुलाकात कराते हैं। देश कुछ ऐसे हालात से मुसलसल गुज़र रहा है जिस पर हर संजीदा इंसान गौर कर रहा है कि आखिर मुल्क किस तरफ जा रहा है। हमारे देश का जो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ, उसमें सेकुलरिज्म बहुत ही अहम हिस्सा था। और सेकुलरिज्म का मतलब कतई ये नहीं है कि आप लामज़हब हो जाएं या किसी दूसरे मजहब को मानने लगें। असल उसकी जो रूह है वो ये है कि हम सभी एक दूसरे के मजहबों की इज्जत करें, एहतराम करें, और कहीं भी किसी की दिल आजारी ना हो, किसी को तकलीफ ना पहुंचे। अब जिस तरह से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ जो वाकयात होते नजर आ रहे हैं, उसमें एक बड़ा वाकया आज अखबारों में आपके सामने आया है। वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अब उनकी मिनिस्ट्री में, सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई मुसलमान बाकी नहीं रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव में, कार्य समिति में कोई मुसलमान नहीं रहा, और ना ही उनकी कैबिनेट में कोई मुसलमान रहा है। ये बहुत ही अहम वाकया है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा नुपुर शर्मा का जो केस है, उस पर जो मुख्तलिफ वाकयात हो रहे हैं और वाकयात को उसी उसी से जोड़ करके देखा जा रहा है, वो क्या कुछ है। सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया, उसके बाद बीजेपी में बेचैनी, और ये कि नहीं साहब, ये ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए, इस पर भी एतराज हुआ। और मुख्तलिफ जो वाकयात हो रहे हैं मुल्क के, उस सब पर बात करेंगे। और जात की बुनियाद पर क्या कुछ है, जो जो रिजर्वेशन का इशू है, उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ आज खास मेहमान है शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, नागपुर से, जो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। अब वो हुकूमत में नहीं रहे हैं, महाराष्ट्र में हुकूमत बदल गई है। शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप ये बताइए कि आप भी एक लंबी मुद्दत से सियासत में हैं। आपको रूलिंग पार्टी, अब पार्टी कोई भी हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, रूलिंग पार्टी में, नेशनल एग्जीक्यूटिव में, कैबिनेट में कोई मुसलमान नहीं रहा, आपको अब कैसा लगता है? हम आपके दर्शकों का अभिवादन करता हूं, आदाब अर्ज करता हूं, और आपके सवाल का जवाब देता हूं। जैसा कि आपने कहा, आपने ही अपने तस्करे में 1950 की बात कही। 1950 को संविधान लागू हुआ। आपको पता होगा कि संविधान देते समय बाबा साहब आम्बेडकर के आंख में आंसू था। लोगों ने उस वक्त ये टिप्पणी की थी कि क्या बात है कि आपके आंख में आंसू है। उन्होंने कहा, जिन हाथों में मैं संविधान सौंप रहा हूं, ये हाथ उसकी हिफाजत कर पाएंगे कि नहीं। ये शंका 1950 में ही उन्होंने जाहिर किया था, जैसा कि लोगों की चर्चा से लोगों के सामने आई थी। तो आपने कहा, देखिए, सबसे बड़ी बात आपसे इसी चैनल पर आपके साथ चर्चा करते हुए मैंने एक बार बहुत पहले कहा था कि हमें आरएसएस के एक बड़े नेता मिले और उन्होंने कहा कि केवल हमें मुसलमानों से तकलीफ है कि मुसलमान इसको हिंदू राष्ट्र नहीं बनने दे रहे हैं, वरना ये हिंदू राष्ट्र बन जाता।
तो मैंने पूछा कैसे, तो उन्होंने कहा दलित भी गणपति की पूजा करते हैं, हिंदू धर्म में सारे त्योहार को मनाते हैं, ये केवल मुसलमान नहीं मनाते हैं। क्रिश्चियन भी हमारे दिवाली और होली खेलते हैं और मनाते हैं, और मुसलमान नहीं मनाते हैं। सिख भी इसी बातों को लेकर चलते हैं, मुसलमान नहीं मनाते हैं। तो अभी ये जो चीज आपने देखा है, आपका नजर बड़ा तेज है। ये हिंदू राष्ट्र बनाने की एक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया का उन्होंने पहला पालन जो है पार्लियामेंट के अंदर चल रही सरकार ने अपने अंदर से शुरू कर दिया। यानी अब पूरा कैबिनेट जो है मुस्लिम से मुक्त हो चुका है, यानी एक भी मुसलमान नहीं है। अब उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब वैसे भी काजमी साहब मुख्तार अब्बास नकवी को मुसलमान मुसलमान नहीं मानते थे, लेकिन एक नाम तो था, मुख्तार नाम तो था, अब्बास नकवी नाम तो था। वैसे न मैं सुनिए सुनिए, मैं आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि हमारे एक अच्छे दोस्त जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तकरीबन 20 साल पहले ये लिखा था कि जब इनकी शादी इलाहाबाद में हुई थी, उस वक्त वहां की धर्मशाला में इनका जो नामकरण हुआ था, वो मानवेंद्र सिंह नाम इनका रखा गया था। लेकिन जानबूझ करके बीजेपी ने मुख्तार अब्बास नकवी को अयोध्या वाले मामले में पूरी तरह से इस्तेमाल किया। उसके बाद भी उन्हें वही नाम सूट करता था ताकि दुनिया को यह बताया जा सके कि ये मुसलमान है। तो ये असल में मानवेंद्र सिंह बताए जाते हैं, और जी ये जी 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 बिल्कुल जी। बिल्कुल नहीं, मैं आपको और ये बता दूं। हाँ, मुसलमानों जी को धोखा देने का जी जी इंतजाम था जी जी। नहीं, सबसे पहले इनकी शादी, ये आपको मालूम है, वो दूसरी शादी मनविंदर बन करके की है। ये। पहली शादी इनकी शेरवानी जी फर्स्ट लाइट वाले जो शेरवानी साहब हैं, जी जी उनके जी खानदान में हुई थी। जी और ये वहीं से गड़बड़ सड़बड़ करके इलाहाबाद से चले, फिर बाद में हिंदू महासभा के किसी लीडर की लड़की के साथ इनकी शादी हुई। जी और मैं झूठ न बोलूं तो 1987 में ही इन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था, 1987 में। यानी आज अगर उसको देखेंगे तो 35 साल के आसपास हो चुका है। जी जी लेकिन हाँ, धोखा देने के दृष्टि से रखे, खैर जाने दीजिए। कहने का मुद्दा यह था कि कम से कम कहने के लिए नाम के मुसलमान तो थे। जी कारण जी यह है कि न न उनका मुंसिफाना रवैया मुस्लिम का था, न उनका काम करने के तरीके में कहीं मुस्लिम थे। वो नाम से मुसलमान थे, लेकिन कम से कम काम उन्हीं का करते थे। मगर आज उस नाम को भी इन्होंने वहां से बाहर कर दिया। जी जी इससे पहले उन्होंने, आपको मालूम है, शाहनवाज हुसैन को भी यहां से निकाल करके बिहार में भेज दिया, जबकि शाहनवाज हुसैन की भी वही हिस्ट्री है, आपको मालूम है, कहीं जी भी। जी जी तो इनके यहाँ मुसलमान नहीं चलते हैं। नाम मुसलमान भी सिकंदर बख्तोक्त, जिसके अंदर भी आप जाएंगे यही चीज पाएंगे, लेकिन हम्म आज उस नाम को भी इन्होंने खत्म कर दिया। तो हम्म मेरा ये कहना था कि मुसलमानों से उन्होंने अपने कैबिनेट को पवित्र कर लिया। एक हम्म, तरह से उनका कैबिनेट जो है वो अब मुसलमान से मुसलमान उससे मुक्त हो। बाहर हो गए, और वो मुक्त हो गया, और वो अपने तरह से अब पवित्र हो गए, और हिंदू राष्ट्र बनाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हम्म देखिए, भारत के संविधान की हिफाजत जो है वो नागरिकों के और कंधे पर अब आ गई है। पहले हम ये मान के चलते थे कि पार्लियामेंट और यही सब उसकी हिफाजत करेंगे, लेकिन अब यहाँ जाने वाले लोग इस तरह की चीजें नहीं करते हैं, और आज वो वही काम कर रहे हैं। देखिए, हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। आप याद कीजिएगा, अमेरिका में अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक भाषण में उन्होंने कहा, सरकार चाहती है कि सारे फैसले हमारे मुआफिक हों। हमारे रमन्ना जी का ये बयान है। जी जी विरोधी पक्ष भी चाहता है कि मेरे मुआफिक हो, लेकिन हम कोर्ट के हैं और हम संविधान से बंधे हुए हैं, सरकार से बंधे हुए नहीं है, ये उनका कहना है। लेकिन आज आप देख लीजिए, तरक्की के लिए, प्रमोशन के लिए, और आज सारी चीजें, अगर वो संविधान से बंधे हुए व्यक्तियों के फैसले होते, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने के बाद वो किसी आयोग के चेयरमैन बनाए जाते थे, लेकिन वो राज्यसभा में इस तरह से सीधे नहीं भेज दिए जाते। इसका मतलब कि आज संविधान को कलंकित करने वालों का ज्यादा भाव बढ़ता जा रहा है, ज्यादा उनकी पूछ बढ़ती जा रही है। यानी ये कहा जाए कि सरकार के साथ चलने वाले लोग, सरकार के हाँ में हाँ मिलाने वाले लोगों की स्थिति इस दौर में अच्छी है, और जो उनका विरोध करे उनके लिए जगह जेल बना दिया गया है। अब इससे ज्यादा कुछ रह नहीं गया है।
लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को हटाना ऐसा लगता है, ये चर्चा आपको पता होगा 1 महीना पहले से शुरू हो गया था कि राज्यसभा की कहीं से इनको टिकट नहीं दी गई। जब नहीं दी गई तो ये हुआ कि जुलाई के 7 तारीख को इनका कार्यकाल खत्म होगा, तो 6 महीना तो बिना सदन के नेता के भी आदमी मिनिस्टर रह सकता है। तो हो सकता है कि 6 महीना में कहीं और से कोई जगह मिल जाए। अब नई चर्चा चालू हो गई है कि इनको उपराष्ट्रपति बनाने का इरादा है या किसी प्रदेश का राज्यपाल बनाने का इरादा है। अरे भाई, आप कहीं बनाइए कि आपका घर है, आपका कैबिनेट है, आपकी सरकार है और आपकी पार्टी है। आप जिसे चाहे सम्मान दें न दें, इस पर हमारी बहस नहीं है। लेकिन ये बहस इस तरफ इशारा ले जाके कर रही है कि आज आपने कैबिनेट को मुस्लिम मुक्त बनाया है, तो आप धीरे-धीरे भारत को भी मुस्लिम मुक्त बनाने की योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। अच्छा, एक बहुत ही मैं समझता हूँ शायद चुभता हुआ सवाल है वो सभी पार्टियों के लिए। एक दूसरी अपोजिशन पार्टियों पर भी एक असर नजर आया पिछले एक दहाई में तकरीबन कि वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़े और उन्होंने बहुत से मुस्लिम रिलेटेड इश्यूज पर बोलना बंद कर दिया। क्या जिस तरह से बीजेपी ने अपनी सरकार को मुस्लिम मुक्त किया है, क्या दूसरी पार्टियां जो अपने आप को अब तक सेकुलर कहती रही हैं, क्या वो भी अपने आप को मुस्लिम मुक्त कर लेंगी क्या अब वोटों के लालच में? जी हाँ, जी हाँ। ये आप जो कहे हैं, ये बात कहीं से गलत नहीं है। ये इस पर एक शेर याद आया जो आपको सुना दूँ। बात ये सच है कि हो जाता है सोहबत का असर। हुँ, आदमी क्या दरो-दीवार बदल जाते हैं। हुँ, या हमको सत्ता में जाना है, हमें सरकार में रहनी है, हमें जीतना है, तो हुँ, जिस सीढ़ी से दूसरा ऊपर जा रहा है, हम उसी सीढ़ी को अपनाएँगे। हुँ, क्योंकि 80 और 20 के आपने बातें सुनी थी और हुँ, चारों तरफ से बात आई। हम 20 के साथ रह करके सत्ता की सीढ़ियों को नहीं चढ़ पाएँगे। इसलिए हमें 80 के विचारधारा में कम से कम धीरे-धीरे तो प्रवेश करना ही पड़ेगा। जो हुँ, 80 के माहौल को इन्होंने पैदा कर दिया है। आज क्या कर दिया है इन्होंने? नफ़रत की बीज बोया है। आप ये बता दीजिए, हम लोग तो शुरू से कहते हैं और आज भी आप कहते हैं कि हम जालिमों का कोई मजहब नहीं होता। जालिम जुल्म से पहचाने जाते हैं, मजहब से नहीं। हुँ, उनका नाम उसके बाप ने रख दिया, कैरेक्टर ने उसका नाम डाकू रख दिया, गुंडा रख दिया, बदमाश रख दिया। फिर बाप के रखे हुए नाम से आप जाति के तरफ क्यों जाते हैं? हुँ, जाओ समाज के रखे हुए नाम पर क्यों नहीं चलते हैं? क्योंकि जब वो बदमाश है तो उसे लोग बदमाश कह रहे हैं, डकैती कर रहा है, डाकू है, कातिल है, मुजरिम है, अपराधी है। तो जब ये नाम को आप नहीं करते हुए वो उस्मान है, सुबहान है, शब्बीर है, कबीर है, नसीर है, इन नामों पर क्यों जाते हैं? ये तो नाम जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त रख दिया जाता है, जिस वक्त न उसका किरदार रहता है, न उसका कर्म रहता है, न उसका विचार रहता है। तो आज उस नामों से बदनाम किया जा रहा है। यह बात काज़मी साहब बहुत चिंतनीय हो चुकी है कि यहां तक कि आपसे क्या कहा जाए, सारी पार्टियां, कोई भी पार्टी हो, वो अपने अंदर धर्मनिरपेक्षता रखने की बात करती हैं, मगर जुल्म अगर किसी कमजोर वर्ग पर हो रहा है, तो बड़ा वर्ग हमसे नाराज न हो जाए, इसलिए उस जुल्म के खिलाफ भी बोलने से हुँ, हुँ, हिचकिचा रही हैं। क्योंकि उन्हें वर्ग से नहीं मतलब है, उन्हें वोट से मतलब है। और हुँ, वोट का दूसरा सिलसिला अगर आप देखेंगे, तो आपको भी हंसी आएगी। वोट किस लिए चाहिए? वोट हुँ। सरकार में जाने के लिए चाहिए। सरकार में किस लिए जाना चाहिए? नोट कमाने के लिए जाना चाहिए। यहाँ वोट और नोट, ये दो मुद्दे जो हैं, समाज के अंदर सारी बुराइयों को जन्म दे रही। अच्छा, इसमें आपने पहचान की बात कही कि बाप नाम रखता है और जो समाज नाम देता है उससे क्यों नहीं बात करते। अभी एक पहचान की बात सामने आई थी जब लश्कर-ए-तैयबा का जुड़ा हुआ एक आदमी जम्मू में पकड़ा गया। नाम उसका मुसलमान था लेकिन वो बीजेपी की आईटी सेल का चीफ रह चुका है। ऐसी खबरें आई और इसी तरह से कन्हैया लाल के कत्ल करने वाले 2 लोगों में से एक का ताल्लुक बीजेपी के नज़दीकी नज़र अच्छा आया। जी। तो ये एक तरफ मुसलमानों को पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिश, दूसरी तरफ अपने ही भेजे हुए लोगों से कुछ काम कराने।
ये क्या कुछ है? थोड़ा-सा इस पे थोड़ा-सा बताइए, आपको क्या नहीं, लगता है? नहीं, नहीं, ये बिल्कुल चल रहा है। हजरत ये बात इतनी चल रही है काज़मी साहब कि आपको क्या बताया जाए। अभी बंबई में लोगों ने पुलिस के हवाले किया, मीडिया ने उसको उठाया नहीं। पूरी बाकायदा दाढ़ी, हाजी रुमाल रख कर के वो जा रहा है और ये सारी चीज़ें कर रहा है और नाम उसका वो है। जब उसके कपड़े खोल कर देखे तो उसका खतना नहीं था। खैर हुँ, एक बात आपको आपको बता दूँ, खतना 18 बरस के बाद अगर कोई आदमी इस्लाम में आ जाए तो उसके लिए खतना ज़रूरी नहीं है। हुँ, लेकिन भेष बदल करके, और अब ये बात आप समझिए, भेष बदल करके एक जमाने में राजा फकीर बन करके प्रजा के दर्दों को जानने का काम किया करता था। हुँ, लेकिन इनके यहां अगर नजर डाल करके देखेंगे तो भेष बदल करके रावण ने सीता का हरण किया था। भेष बदल करके चंद्रमा के ये गौतम ऋषि के जमाने में गौतमी के पास भेष बदल करके जाने का काम किया गया था। सारी चीजें की गई थी। तो मेरा आज भी ये कहना है, मैं किसी मजहब की बात नहीं करता, मैं ये कहना चाहता हूं कि भेष बदलना हर जगह ये चीजें हैं। आजकल बहुरूपिया का रूप धारण करके अगर हम किसी चीज की सच्चाई जानना चाहें तो ये बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर हम भेष बदल करके लोगों में नफरत फैलाने का काम करें, नाम बदल करके हम लोगों के एक कौम को बदनाम करने का काम करें, तो यह बड़ी निंदनीय कार्य है। और यह कार्य की जितनी भर्त्सना की जाए कम है, क्योंकि इंसान के अंदर से हम इंसानियत को मार रहे हैं। इंसान तो मरने के लिए पैदा है, आज नहीं कल मरेगा। मौत से मरे, कत्ल से मरे, बीमारी से मरे, दुर्घटना से मरे, जिस तरह से उसकी मौत है वो मरेगा। लेकिन इंसानियत नहीं मरनी चाहिए, मानवता नहीं मरनी चाहिए। और आज मानवता को मारा जा रहा है, ये बड़ा खेदजनक बात। आपने भेष बदलने की बात कही। मुझे याद आ रहा है मध्य प्रदेश से और कई जगहों से ऐसी रिपोर्टें इलेक्शन के दौरान आईं कि बहुत ही बड़ी तादाद में टोपियां खरीदी गईं, बुर्के खरीदे हम्म, गए और हम्म, वहां ये दिखाने की कोशिश की गई कि हमारी रैलियों में मुसलमान बहुत आ रहे हैं। तो हम्म, उस वक्त जब जरूरत पड़ती है भेष बदलने की, अपने ही लोगों को लिबास बदलवा करके ऐसे लाया जाता है। और जब मुसलमान को बदनाम करने की कोशिश होती है तो दूसरी तरीके से उन्हें टेररिस्ट और किस-किस शक्ल में ला करके पेश किया जाता है। तो ये एक एक प्रोजेक्शन है मुसलसल कि किस तरह से मुसलमान को उस ट्रैप में, उस बदनामी के होल में डाला जाए। आप आपको इसमें कुछ और थोड़े-से कुछ और मैं बात। आपको आपको एक जानकारी दे दूं, आपको याद होगा कि एक बार एक टंकी, पानी की टंकी पर चढ़ करके प्रदर्शन के दौरान में मुस्लिम महिलाएं नकाब पहन करके चढ़ी थी और किसी चीज को जलाने का काम कर रही थी। नकाब में ही आग लग गया, जली तो वो नाम गैर मुस्लिम का था, माने वो किसी मुसलमान का नाम नहीं था। तो इस तरह से सच्चाइयां बहुत उजागर हुई है काजमी साहब। लेकिन एक बात बताइए, जो पुराने लोगों ने कहा था कि लिखा प्रदेश किस्मत में वतन की याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। जब आज आप देखिए, एक बात और आपको याद आ जा रही है जो मैं आपसे कहूं, आज आप क्या देख रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के जितने लोग अगर रोजगार में हैं, क्या भारत में हैं? सबसे ज्यादा सऊदी जाकर कमा रहे हैं। भले रोटी पका रहे हैं, वेटर का काम कर रहे हैं, नाई का काम कर रहे हैं, दुकान के काम कर रहे हैं, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, सब भी है, यानी हर पेशे से वहां पर है। तो कहाँ है? इस पर भी वो बात याद आती है कि बुलबुल शाद है चमन में अपने, मोर को आराम है बन में अपने, हम बदनसीब ऐसे हैं भारत में कि नौकरी मिलती नहीं वतन में अपने। आज की तो ये स्थितियां हैं, भारत के अंदर नौकरियां नहीं है नौजवानों के लिए, कोई चीज नहीं है। तो ये नौजवान कल सरकार के खिलाफ ना आ जाए, इसके लिए इनको उलझाने के लिए ये नाटक किया जाता है कि तुम इधर फंसे रहो, इधर उलझे रहो, क्योंकि आपको मालूम है कि सरकार के तरफ आएंगे। और इसी बात के लिए हैंड टू द माउथ में आपके गुलवंकर ने लिखा कि आदमी को उतने ही दो जितना जीने तक का रहे, ज्यादा दोगे तो ये ताकत दिखाएगा और सरकार को पलटने का काम करेगा। और ये सरकार महंगाई को लादकर, बेरोजगारी को लादकर, बेकारी को लादकर, अराजकता को फैला करके यही सारी चीजों को कर रही है। और इसको रोकने के लिए कोई भी पार्टी नहीं बोल रही है। कारण यह है कि बोलने के बाद उनको ईडी का, ईबीआई का, सीबीआई का, सबका नोटिस आना शुरू हो जा रहा है। अच्छा, इस मौके पर आप जो मुसलमान सियासतदां हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, मुख्तलिफ पार्टियों में, मुख्तलिफ जगहों पर, छोटी सतह पर, बड़ी सतह पर,
उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे? जैसे जबकि जबकि बीजेपी ने अपने आप को मुस्लिम मुक्त कर लिया है। देखिए, हम अगर हमारे मशवरे को लोग माने तो मशवरा मशवरा है। हम ये जानते हैं कि हमें एक ही चीज है कि इस्लाम ने खिदमत को इबादत का दर्जा दिया, और सियासत में अगर आप खिदमत लेकर आए हैं तो खिदमत करते रहिए, सियासी शौरों को सीखिए, हवाओं से भी देखिए कि किधर से आ रही हैं। बगीचे से आ रही हैं तो खुशबू ला रही हैं, और गंदगी से आ रही हैं तो बदबू ला रही हैं। हवाएं के हिसाब से भी अपने आप को पहचानिए, लेकिन एक काम जरूर कीजिए, नफरत की आग को बुझाने में जितना आप हिस्सा ले सकते हैं उतना लीजिए, नफरत को बढ़ने मत दीजिए। केवल एक बात जरूर कीजिए कि कौम और में अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कौमियत को बर्बाद कर रहा है, कौम के नाम को बर्बाद कर रहा है, तो आप उसे छुपाने के बजाय कानून के हवाले करने का काम कीजिए, लेकिन कानून को हाथ में लेने का काम मत कीजिए। और अपने ईमान को इतना बढ़िया रखिए कि हम भारत के लिए नहीं, हम आखिरत के लिए जी रहे हैं, और भारत तो हमारा मुल्क है। और इस पर मैं ये शेर कह देना चाहूंगा साहब, कि इस देश की इज्जत अजमत बचाने के लिए, इस देश की इज्जत और अजमत बचाने के लिए हम हमेशा तैयार हैं गर्दन कटाने के लिए। हुँ। हमने इस मुल्क की आजादी लेने में भी जिस तरह से कुर्बानी दी है, इस मुल्क की हिफाजत में भी हम उतनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन इंसानियत के खिलाफ, मानवता के खिलाफ, मानव में नफरत भरने के कामों को हम मुसलमानों का पहला फर्ज है कि रोकें। और अगर कोई हमारे साथ गलत सलूक भी कर रहा है तो हम उसे समझाने का काम करें। हम कानून को हाथ में लेने का काम न करें, बल्कि कानून के जरिए किसी बुराई को दूर कराने में मदद करने का काम करें। हम अपने भाइयों से इतना ही कहेंगे, इन्नल्लाहु मस्साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। लेकिन जब्र करने वाले को रोकने के लिए जो भारत के बने हुए संविधान में कानून है, उनका हवाला दे करके हम आगे बढ़ने का काम करते रहें। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया शब्बीर विद्रोही साहब, आपने बहुत ही अहम बात की। ख़ास तौर पर ये कि सब्र के साथ रहें, कानून अपने हाथ में ना लें, देश की हिफ़ाज़त करें और नफ़रत को बढ़ने ना दें, ये बहुत ही अहम बात है। मैं अपने दर्शकों को बता दूँ कि आज के इस प्रोग्राम में जो ख़ास बात शायद आप सबको नई लगी हो और उसका ज़िक्र बहुत लोग कम करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी का जो नाम बदला गया था शादी के वक़्त, वो लोग बहुत कम जानते हैं। उसे आप लोग याद रख सकते हैं और जब कभी कोई उनकी तरफ से दूसरे किस्म के काम सामने आएँ, तो आप उसी नाम को याद रखें, मुख्तार अब्बास नकवी को नाम को याद ना रखें। ये मेरे ख़्याल से ये बहुत ही ज़रूरी है और बीजेपी किस तरह से अपने इस्तेमाल के लिए उनका वही नाम पुराना इस्तेमाल किया गया। मैं 1984 से 1992 तक खास तौर पर बाबरी मस्जिद अयोध्या वाले मूवमेंट को बहुत नजदीक से देखा है और उस वक्त इनका तकरीबन हफ्ते में कम से कम 2-3 बयान आ जाते थे। बीजेपी इसलिए इनसे बयान दिलवाती थी कि इनका नाम मुसलमान है और इनको इस्तेमाल करती थी और आखिर ये हुआ का, कि का, वो काजमी पार्लियामेंट जी, काजमी साहब अयोध्या के बयान में एक बार ये अयोध्या गए और हाँ, देख करके कहे कि इसमें तो खंभे पे मूर्तियां बनी है। तो जी, जी। हमने उस वक्त भी जवाब इनको भेजा था। हमने ये कहा था कि हम नहीं, तुलसीदास ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी हर मूरत देखी तीन तैसी। तुम्हारी भावना ही वैसी है जो खंभे पे मूर्तियां तुमको दिखाई दे रही, फूल मैं नहीं पत्तों की। मैं सुनिए मैं इस पे और थोड़ा-सा बता दूँ 1-2 मिनट लगेंगे अपने दर्शकों को। मैं खुद 1984 से 1992 तक मुसलसल वहाँ जाता रहा हूँ और मैंने वहाँ अंदर की गई तब्दीलियाँ हर 6 महीने में अपनी आँखों से देखी हैं। ये जो मूर्तियाँ लगाई गई थी वो बाद में लगाई गई थी। वो जो कुछ तब्दीलियां की गई चूंकि उनके कब्जे में थी बाबरी मस्जिद और वो जो चाह रहे थे उसको वो अंदर अंदर तब्दीलियां करके एएसआई को इसको उसको दिखाने के लिए वो सब कर रहे थे। मैं उसका चश्मदीद गवाह हूं। ये मुख्तार अब्बास नकवी उस वक्त गए होंगे जब वहां लगा दी गई होंगी। ये खैर इस पे कोई बहस करने की जरूरत नहीं है लेकिन लोगों को आंखें खोलनी चाहिए, समझना चाहिए, हकीकतों को जानना चाहिए। पत्रकारिता का यही काम है कि हम सिर्फ आप लोगों की आंखें खोल करके आपको बताते रहें, जागृत रखें। बाकी तो देश और मुल्क और कानून जो काम अपना करेगा वो करेगा। ये हमारी कोशिश रहती है कि आपको हकीकतों से आशना कराते रहें।
बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने हमें वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।